नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में 2023-24 में हुए बीए फिफ्थ सेमेस्टर इतिहास के विषय के दूसरे पेपर को सॉल्व करेंगे। आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल सके। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये आपका बीए फिफ्थ सेमेस्टर और इतिहास का दूसरा पेपर है और पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। देखते हैं पहले प्रश्न को। इसमें 75 प्रश्न हैं इस पेपर में। पहला प्रश्न है, हु डिस्कवर अमेरिका? अमेरिका की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर है ए, कोलंबस। अमेरिका की खोज कोलंबस ने सन 1492 में किया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, किसने भू केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? हु प्रपोज जियोसेंट्रिक थ्योरी? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, टॉलेमी ने आपका जियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के समय फ्रांस का राजा कौन था? हु वाज द किंग एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, लुई 16वां, जो उस समय फ्रांस की क्रांति के समय राजा थे फ्रांस के। चौथा प्रश्न देखते हैं, 1769 में भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन इन 1769? इसका सही उत्तर है आपका ए, जेम्स वॉट। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर है आपका सी, रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखा था। छठवां प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, जॉर्ज तृतीय। सातवां प्रश्न, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर है आपका ए, मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक लिखी थी। आठवां प्रश्न है, नेपोलियन ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस का राजा घोषित किया? इसका सही उत्तर है आपका सी, 1804। नौवां प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम सांस्कृतिक पुनरुत्थान कहाँ प्रारंभ हुआ? वेयर डिड कल्चर रिवेल फर्स्ट बिगिन? इसका सही उत्तर है आपका बी, इटली। 10वां प्रश्न देखते हैं, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर है सी, पुनरुत्थान या पुनर्जन्म। 11वां प्रश्न देखते हैं, पुनर्जागरण की वैचारिक पद्धति में मुख्य तत्व कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, मानववाद या ह्यूमनिज्म आपका पुनर्जागरण के वैचारिक पद्धति में मुख्य तत्व था। 12वां प्रश्न है, पुनर्जागरण का प्रमुख कारण था? इसका सही उत्तर है आपका डी, व्यापार का उदय। 13वां प्रश्न है, यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत कब से मानी जाती है? इसका सही उत्तर है ए, 1453। 14वां प्रश्न है, चर्च द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था? इसका सही उत्तर है बी, टाइथ। 15वां प्रश्न देखते हैं, चर्च की सर्वोच्च सत्ता थी? इसका सही उत्तर है आपका ए, रोम के पोप के पास चर्च की सर्वोच्च सत्ता थी। 16वां प्रश्न, फ्यूड का क्या अर्थ होता है? इसका सही उत्तर है सी, जमीन का टुकड़े को फ्यूड कहा जाता था फ्रांस में। सामंतवाद तत्व की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भाषा के फ्यूड शब्द से हुई है? इसका सही उत्तर है डी, जर्मन। 18वां प्रश्न है, मेनर को कहा जाता है? मेनर को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ए, स्ट्रॉन्ग फोर्ट या सुदृढ़ दुर्ग। 19वां प्रश्न, नाइट्स कौन थे? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, सैनिक। और मेनली इसमें कौन से सैनिक? वे सैनिक जो कि घुड़सवार सैनिक होते हैं, उनको नाइट्स कहा जाता है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद पदानुक्रम के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। सामंतवाद पदानुक्रम में ये सभी आते हैं, राजा, बैरन, नाइट, ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां मिलान करने वाला प्रश्न है। नीचे यंत्र और उनके आविष्कारक दिए गए हैं, इसके मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर है आपका 21वें का बी,
ये आप देख सकते हैं कि इसमें का ये बी उत्तर सही है। बी में क्या दिया हुआ है, ए का दूसरा। फिर इसके बाद फ्लाइंग शटल, लूम, लूम का आविष्कार जॉन के ने किया था। बी का है आपका पहला, इसका है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हरग्रीव्स ने किया था। सी है वाटर फ्रेम, तो वाटर फ्रेम का आविष्कार आपका रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। और डी है आपका मसलिन व्हील, इसका आविष्कार आपका क्रॉम्पटन ने किया था। 22वां प्रश्न देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट जजमेंट किसके द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र था? इसका सही उत्तर है आपका ए माइकल एंजेलो के द्वारा यह प्रसिद्ध चित्र का निर्माण किया गया था। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन द लास्ट सपर नामक कलाकृति से संबंध है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी लियोनार्डो दा विंची इससे संबंधित है, द लास्ट सपर। 24वां प्रश्न है, रुधिर परिसंचरण तंत्र रक्त ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की? इसका सही उत्तर है ए विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का आविष्कार किया था। 25वां प्रश्न है, इंग्लैंड का प्रसिद्ध निबंधकार कौन था? इसका सही उत्तर है आपका सी फ्रांसिस बेकन जो है इंग्लैंड का प्रसिद्ध निबंधकार था। 26वां प्रश्न है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर है आपका सी न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक लिखी थी। 27वां प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी? इसका सही उत्तर है आपका ए एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी थी। 28वां प्रश्न है, इंग्लैंड के किस काल को अंग्रेजी इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है? इसका सही उत्तर है आपका बी रानी एलिजाबेथ प्रथम के काल को अंग्रेजी इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। 29वां प्रश्न है, इन प्रेज ऑफ फॉली किसने लिखी? इसका सही उत्तर है आपका ए इरेस्मस ने इन प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक लिखी थी। 30वां प्रश्न है, किसको आधुनिक अंग्रेजी का पिता कहा जाता है? हु इज द नोन ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश? इसका सही उत्तर है आपका बी चौरस को आधुनिक अंग्रेजी का या इंग्लिश का पिता कहा जाता है। 31वां प्रश्न है, मार्टिन लूथर किस देश से संबंधित था? इसका सही उत्तर है आपका डी जर्मनी। 32वां प्रश्न, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? इसका सही उत्तर है ए मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। 33वां प्रश्न है, धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? इसका सही उत्तर है आपका बी यह पोप और क्षमा पत्र के खिलाफ विरोध था। 34वां प्रश्न, मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार की कितनी बातें गिरजाघर के मुख्य द्वार पर चिपकाई थी? इसका सही उत्तर है आपका सी 95। 35वां प्रश्न है, ट्रेंट की सभा किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर है आपका बी 1545। 36वां प्रश्न, ऑक्सबर्ग की संधि किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर है आपका डी 1555 में ऑक्सबर्ग की संधि हुई। 37वां प्रश्न, स्पेनी आर्मेडा को कब नष्ट किया गया? इसका सही उत्तर है आपका ए 1588 में स्पेनिश आर्मेडा को नष्ट किया गया था। 38वां प्रश्न है, नए प्रोटेस्टेंट धर्म के विचार को रोकने तथा उसके इस प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से यूरोप में कौन सा आंदोलन हुआ? इसका सही उत्तर है आपका सी प्रति धर्म सुधार आंदोलन या काउंटर रिलीजन रिफॉर्मेशन मूवमेंट। वेस्टफेलिया 39वां प्रश्न है, वेस्टफेलिया की संधि कब हुई? इसका सही उत्तर है आपका सी वेस्टफेलिया की संधि सन 1648 में हुई थी। 40वां प्रश्न देखते हैं, 30 वर्षीय युद्ध का तात्कालिक कारण था? इसका सही उत्तर है आपका बी बोहेमिया का विद्रोह जो है 30 वर्षीय युद्ध का तात्कालिक कारण था। 40वां प्रश्न देखते हैं,
40वां हम लोग देख लिया। 41वां प्रश्न देखते हैं। यूरोप के 30 वर्षीय युद्ध के क्या परिणाम थे? इसका सही उत्तर है आपका डी, उपरोक्त सभी जो है यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध का परिणाम थे। 42वां प्रश्न देखते हैं। फ्रांस के में तुर्गो किस पद से जुड़ा था? इसका सही उत्तर है आपका डी, वित्त मंत्री से जुड़ा हुआ था। तुर्गो वित्त मंत्री से जुड़ा हुआ पद का उल्लेख था। 43वां प्रश्न है। किस काल में कैबिनेट प्रणाली के प्रमुख अंगों का पर्याप्त रूप से विकास हुआ? तो इसका सही उत्तर है आपका स्टुअर्ट काल में। 44वां प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का प्रथम शासक था? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, जेम्स प्रथम जो है इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का प्रथम शासक था। 45वां प्रश्न देखते हैं। वैभवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? ग्लोरी रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? इसका सही उत्तर है जेम्स द्वितीय। 42वां प्रश्न है। इंग्लैंड के किस शासक को बंदी बनाकर 1649 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया गया? इसका सही उत्तर है आपका बी, चार्ल्स प्रथम। 43वां प्रश्न। चार्ल्स द्वितीय को किस वर्ष में राजा घोषित कर दिया गया? इसका सही उत्तर है ए, 1660 में चार्ल्स द्वितीय को राजा घोषित किया गया था। 48वां प्रश्न। विलियम ऑफ ऑरेंज और उसकी पत्नी मैरी को इंग्लैंड के राज सिंहासन पर कब बैठाया गया? इसका सही उत्तर है आपका सी, 13 फरवरी सन 1689 में विलियम ऑफ ऑरेंज और उसकी पत्नी को इंग्लैंड के राज सिंहासन पर बैठाया गया था। 49वां प्रश्न है। प्रोटेस्ट का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है आपका मार्टिन लूथर। 50वां प्रश्न है। सड़क निर्माण में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका सही उत्तर है डी, मैकेडम ने सड़क निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 51वां प्रश्न है। लेक्चर ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है सी, आर्नोल्ड टायनबी ने इस पुस्तक को लिखा था। 52वां प्रश्न है। कॉमन सेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर है आपका ए, टॉमस पेन ने कॉमन सेंस नामक पुस्तक लिखी थी। 53वां प्रश्न है। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोपीय लोगों ने उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिया था। इसका सही उत्तर है आपका डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। 54। औद्योगिक क्रांति के दौरान विश्व की उद्योगशाला किस देश को कहा जाता था? इसका सही उत्तर है आपका डी, इंग्लैंड को। 55वां प्रश्न। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोपीय लोगों ने उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिया था। इसका सही उत्तर है आपका डी, उपरोक्त सभी। 56वां प्रश्न। यूट्रेक्ट की संधि किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर है डी, 1713 में यूट्रेक्ट की संधि हुई। 57 क्वेश्चन। अमेरिका में सर्वप्रथम किस देश ने अपना उपनिवेश स्थापित किया? इसका सही उत्तर है आपका डी, स्पेन ने। प्रश्न संख्या 58। इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच प्रतिद्वंद्विता किस वर्ष के बाद प्रारंभ हुई? इसका सही उत्तर है आपका सी, 1688। प्रश्न संख्या 49। बोस्टन टी पार्टी, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई? इसका सही उत्तर है आपका ए, 16 दिसंबर 1773 में बोस्टन टी पार्टी की घटना घटित हुई। 60वां प्रश्न 60। सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौता नामक पुस्तक किसकी है? इसका सही उत्तर है आपका सी, रूसो द्वारा यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखा गया था। प्रश्न संख्या 61। फ्रांसीसी क्रांति में टेनिस कोर्ट की शपथ की तारीख थी? इसका सही उत्तर है सी, 20 जून 1789। प्रश्न संख्या 62। स्टेट्स जनरल में प्रतिनिधित्व था
तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 63, 63, गिलोटिन क्या था? तो इसका सही उत्तर है सिर धड़ से अलग करने वाली एक मशीन था जिसको कि गिलोटिन कहा जाता था। प्रश्न संख्या 64, चर्च को बदनाम वस्तु कहकर कौन पुकारता था? इसका सही उत्तर है आपका सी, वॉल्टियर। प्रश्न संख्या 65, टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना किस दिन हुई? इसका सही उत्तर है आपका 20 जून हुई है। वैसे 20 जून 1789 है। इसका क्लोजर आंसर अगर देखा जाए तो 19 भी हो सकता है और 21 भी हो सकता है। हालांकि यह घटना कब हुई थी? 20 जून 1789 में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 66, नेपोलियन किस देश को व्यापारियों का देश कहता था? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, इंग्लैंड को नेपोलियन व्यापारियों का देश कहता था। प्रश्न संख्या 67, 1801 ईस्वी में कॉन्ट्रैक्ट समझौता किसके मध्य हुआ? इसका सही उत्तर है आपका नेपोलियन और पोप के मध्य यह समझौता सन 1801 में हुआ था। प्रश्न संख्या 68, नेपोलियन ने 8 जुलाई 1807 ईस्वी में तिलसिट की संधि किसके साथ की थी? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, रूस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 69, यह मेरी सैकड़ों विजय नहीं है, यह मेरी सैकड़ों विजय नहीं है बल्कि मेरे नियमों की संहिता है जो मुझे लंबे समय तक अमरता प्रदान करेगी। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है आपका बी, यह कथन है आपका नेपोलियन। यह कथन नेपोलियन ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 पहुंच गए हम लोग। नेपोलियन बोनापार्ट की विधि संहिता में निम्न में से कौन सा कानून शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर है आपका 70 का सी, संधि संहिता। प्रश्न संख्या 71, प्रथम काउंसिल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट शासन किया। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, 1799 से 1804 तक। प्रश्न संख्या 72, 72, नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था किसके विरुद्ध लागू की? इसका सही उत्तर है आपका ए, इंग्लैंड के विरुद्ध। प्रश्न संख्या 73, 73, नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था की घोषणा बर्लिन अज्ञप्ति के द्वारा किस वर्ष की? इसका सही उत्तर है आपका ए, 21 नवंबर 1806। प्रश्न संख्या 74, 74, जून 1815 ईस्वी के किस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई? इसका सही उत्तर है आपका सी, वाटरलू के युद्ध में आपकी नेपोलियन की हार हुई थी। 75वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग। वाटरलू के युद्ध में इंग्लैंड की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, वेलिंगटन के ड्यूक ने वाटरलू के युद्ध में इंग्लैंड की सेना का नेतृत्व हुआ और यह युद्ध नेपोलियन और इंग्लैंड की सेना के मध्य लड़ा गया था जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी। इस प्रकार हम लोग ने इतिहास विषय राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में हुए इतिहास के 5वें सेमेस्टर के बच्चों का यह पेपर था, उसको सॉल्व किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए जिससे कि आपको वीडियो अपलोड करते ही मिल सके। आपको और भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे और भी सभी विषयों के आप जरूर से करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।